तो मेरे हाथ में है Osmo Pocket 1। ये 2 नहीं है, इट्स अ 1। और इसकी आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्राइस, जिस प्राइस रेंज में ये आज की डेट में मिल रहा है, इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा कैमरा पॉसिबल नहीं है। आप इस क्वालिटी की जो वीडियोस हैं वो आप नहीं निकाल सकते किसी और कैमरा में। तो इसको अराउंड मैं कर रहा हूँ यूज़ 4 मंथ से, और मैंने इससे एक अपनी राजस्थान सीरीज़ शूट की है। बहुत ही हैंडी, बहुत ही वंडरफुल है ये कैमरा। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, उसकी बातें करेंगे आज। क्यों लेना चाहिए इसको, आज भी ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है, और अच्छी बात है कि ये अवेलेबल भी है आज के दिन मार्केट में। तो इसकी कुछ बातें करते हैं। मैं ऑलरेडी 4 महीने से ज़्यादा इसे यूज़ कर चुका हूँ, और ये मैंने लिया था क्योंकि I just started my YouTube channel on this January 2020। तो मैं GoPro की तरफ जाना चाह रहा था कि GoPro लूँ, लेकिन GoPro किस लिए यूज़ होता है, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन कॉस्ट मैटर करता है। जब आप कॉन्फिडेंट ना हो कि आपको यही करना है और इसको आप कंटिन्यू रखेंगे, तो बेटर है आप इसको ले लो। क्योंकि ये मुझे करीब 14,000 का पड़ा था। मैंने ऑफ़लाइन ही लिया था एक शॉप से, और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी, काफ़ी अच्छे फुटेज आते हैं इससे, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो इससे मैंने अपनी शूट की लास्ट राजस्थान व्लॉग आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल को, और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो लास्ट मैंने लिया था, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने GoPro से। GoPro ले चुका हूँ मैं। तो बेस्ट बात है भाई इसका जो गिम्बल है। देखो ये गिम्बल है। पहली बात तो इतनी कॉस्ट में ये जो फीचर दे रहा है वो 4K तक रिकॉर्ड करता है। जनरली मैं फुल HD 1080p पे 60 फ्रेम या 30 फ्रेम पे ही रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन अगर आप ये ले रहे हो और आपको इस प्राइस रेंज में, आप देखोगे GoPro के अल्टरनेट आते हैं 10,000 12,000 के जो कैमरेज़ हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी कंपेयर कर लेना इससे, ये कहीं से कम नहीं है। आप इवन GoPro के भी पिक्चर क्वालिटी कंपेयर करोगे तो वो भी कम नहीं है। तो बहुत प्यारा कैमरा है, देखने में बहुत डिसेंट लगता है। सबसे अच्छा है क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो मुझे इसका अडेप्टर नहीं मिल रहा था, उस समय मार्केट में था नहीं। तो आई यूज़ टू यूज़ इस लाइक दिस ओनली। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको सिंपल अपने इंटरनल माइक से ही यूज़ किया, और इंटरनल माइक से यूज़ करने में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ये देखो अपने सेल्फी साइड हो गया है, और इसको अगर मैं मान लो कुछ शूट करना चाह रहा हूँ, सपोज़ ये पेड़ है, इसको शूट करते हैं, तो सिंपल जस्ट 1 क्लिक दिस विल रोटेट, जस्ट अदर क्लिक दिस विल रोटेट। तो ये सबसे अच्छा फ़ीचर है। आपको बस स्टैंड यहाँ रखना है, इसको रोटेट करते जाओ, दिखाते जाओ, बात करते जाओ। और मैं इसमें बीच बीच में इसके कुछ अच्छी फुटेज डाल दूँगा ताकि आपको इससे फुटेज कंपैरिजन हो सके। क्योंकि मैंने इसको काफ़ी रफ़ यूज़ किया। सिंपल है, आप इसको सिंपल 1 बटन ऑफ, आप निकालो अपना कवर। थोड़ा सा डेडिकेट है ये क्योंकि ये मैकेनिकल गिम्बल है, सब मैकेनिकली यहाँ पे इसका बस सिंपल पॉकेट में डाल लो। और कभी रिकॉर्ड करना है आपके पास, अगर बड़े कैमरे भी हैं तो आप इसको एज अ अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है अल्टरनेट कैमरे के तौर पे। आप पॉकेट में रखो इन द इमरजेंसी। कहीं बिग कैमरे अलाउ भी नहीं होते हैं, रोक लेते हैं सिक्योरिटीज़ में। जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन अलाउज होते हैं, कई जगह आप जाओगे तो दे अलाउड टू क्लिक फ्रॉम, जैसे मैं कई फोर्ट्स पे गया हूँ इवन, तो वहाँ पे मोबाइल से अलाउ करते हैं। अगर आप बड़े कैमरे होंगे आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हो। यू कैन कंसिडर, मुझे एक जगह होगा, मैंने बोला इट्स मोर देन जस्ट लाइक अ मोबाइल ओनली, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। ये यहाँ से अडेप्टर से कनेक्ट होके आपको मोबाइल में भी प्रॉपर फुटेज मिलता है। जस्ट 1 क्लिक एंड रेडी टू गो। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके फ़ीचर्स के लिए। तो इसमें छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें आपको प्रॉपर आपका विजुअल दिख जाता है, और इसके अंदर
आपको ये रोटेट के लिए की मिलती है, इससे आप कर सकते हो उसको रोटेट। और इसमें 3 फीचर हैं, जैसे कि अभी फॉलो मोड पे है, तो ये देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये देखो आप कितना मूव कर रहे हो। इसी यही तो गिम्बल है, ये इसी का तो यही तो फ़ायदा है। आप चल रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। देखो आप हैंड में भी ऐसे रख रहे हो, ये प्रॉपर, ये फॉलो मोड में है। इसमें एक्चुअली अगर आप फेस डिटेक्ट लगाते हो तो आप एक जगह से रख दो, आपके फेस को डिटेक्ट करके अपने आप रोटेट होगा और प्रॉपर आपको विजुअल्स देगा। दूसरा मोड है ये, इसमें आप जैसे जैसे मूव करोगे वैसे ही मूव होगा। अगर आप देखो ये चल रहा हूँ, अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, तो ये एडजस्ट हो रहा है। इसका जो शेक होता है हमारे वॉकिंग में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही फ़ायदा है इसका। अगर वॉक कर रहा हूँ तो क्योंकि मैकेनिकली जो कैमरा है वो किसी सॉफ्टवेयर से आपका स्टेबलाइजेशन नहीं करता है, ये मैकेनिकली स्टेबल करता है आपकी इमेज को। तो इसमें ये बस एक चीज़ मुझे लगती है कि आपका वॉकिंग और ये इसको तो एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन आप जो ऐसे जल्दी जल्दी टिल्ट करते हो ना, वो थोड़ा सा शेक लाता है, जो कि मुझे गोप्रो में नहीं मिला, क्योंकि गोप्रो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको स्टेबलाइजेशन देता है, तो वो आपका सारे डायरेक्शन में एब्जॉर्ब कर लेता है शेक। इसमें ऐसे ऐसे करूँगा तो ये शेक आ जाएगा, लेकिन देखो ऐसे ऐसे करूँगा तो ये शेक नहीं आएगा। तो इसलिए इसको बेटर है जब भी यूज़ करो, यहाँ पकड़ो, यहाँ एक माइक है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगता है, और एक माइक साइड नीचे है, ये एक माइक ये है, ये 2 माइक है। और गोप्रो ये ऑस्मो 2 जो आया उसमें एक यहाँ पे भी माइक है, क्योंकि इसमें मैंने एक इशू ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और ये पोजीशन है आपकी रिकॉर्डिंग की, तो इस रिकॉर्डिंग पोजीशन में आप सामने वाले की आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है। लेकिन आप जब बोलते हो, ये बेटर तभी काम करता है जब आप अपना सेल्फी मोड पे रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो माइक है ये प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेता है। नीचे भी है, जो गोप्रो 2 में, वो सॉरी ऑस्मो 2 में यहाँ पे भी माइक दिया है पीछे, तो वहाँ पे उसमें 4 माइक है, एक यहाँ पे भी है कहीं 2। तो ये एक अपडेट है ऑस्मो 2 में, लेकिन ऐसा मेजर यही है कि दूसरी बात, इसमें बैटरी चार्ज ही करनी पड़ेगी, डिटैचेबल नहीं है। तो डिटैचेबल नहीं होने के कारण आप इसको एज ए गोप्रो नहीं यूज़ कर सकते कि आप मल्टीपल बैटरी लेके, हालांकि बैटरी इसका 1 घंटे से ऊपर चल जाता है अगर कंटिन्यूस यूज़ करो, और बहुत फास्ट चार्ज होता है। और इसके फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें आप अपनी गैलरी देख सकते हो, लेकिन आप गैलरी में वॉइस नहीं ले सकते। यानी कि वॉइस कभी क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस प्रॉपर माइक का अडेप्टर लगा है, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो आप नहीं इसमें पता कर सकते, क्योंकि इसमें कोई स्पीकर नहीं है। गोप्रो में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर माइक कनेक्टेड है कि नहीं, बाद में ये ना पता चले। तो गोप्रो में स्पीकर है, आपको वॉइस मिल जाएगी। दूसरा, ये आप फ़ोटो ले सकते हो, वीडियो मोड है, स्लो मोशन मोड है, टाइम लैप्स है। टाइम लैप्स बहुत अच्छा है इसका। तो जब मैंने इसको लिया था तो मैंने इस पर कुछ लेमिनेशन कुछ नहीं कराया, बहुत रफ एंड टफ यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, और ये हीट अप हो जाता है, ज़्यादा मूव करता है ना तो हीट अप हो जाता है। लेकिन मैंने बस इसको पता नहीं कैसे कैमरे का कवर डिज़ाइन किया है कि ये जब यहाँ लगता है ना तो यहाँ पे स्क्रैच करता है। तो अगर दिख रहा हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मल्टीपल स्क्रैच लगे हैं मेरे कैमरे पे। ये मल्टीपल स्क्रैच इससे यहाँ अब इतना हो गया, क्योंकि मुझे स्क्रीन से हमें इतना मतलब क्या, वो स्क्रैचेस ही हैं, वैसे प्रॉपर काम कर रही है। बस इसका ये पोर्शन ध्यान से रखना है कि ना ज़्यादा फिंगरप्रिंट ना लगे और प्रॉपर। बाकी बहुत हैंडी है, बहुत प्यारी चीज़ है। अभी भी मैं इसको यूज़ करना मुझे बहुत सिंपल लगता है। एक तो आप क्राउड में हो ना, तो सिंपल आप निकालो, बटन दबाओ, बस ये रेड बटन दबाओ एंड इट गॉट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये अभी 1080 60p में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कुछ फुटेज आ रही है।
लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, इन छोटे कैमरेज में बस यही है कि आप लाइट प्रॉपर हो। और देखो मैं वॉक कर रहा हूँ तो ये कैसे स्टेबल कर रहा है उसको। तो ये वॉक करने पे स्टेबलाइजेशन है। अभी मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। तो ये रोटेट कर दिया है मैंने, तो ये कुछ आ रहा है। अब ये फॉलो मोड में लगा हुआ है, इसलिए ये इस तरीके से मुझे नहीं ले रहा है। इसका एक मोड चेंज करना होगा। FPV पे प्रॉपर आपके हैंड मूवमेंट के साथ लेता है। तो अब FPV पे है और ये प्रॉपर देखो इतना है। बस ऑस्मो पॉकेट 2 में थोड़ा सा वाइड और हो गया है, मैंने कंपैरिजन देखा था लेने से पहले। बाकी तो ये प्रॉपर है। तो ये है, बस को फिर आपको बंद करके अपना रखो पॉकेट में, रेडी टू गो। आप इसको अगर बिना खोले भी चार्ज करना है, सिंपल यहाँ लगाइए, इट गॉट स्टार्टेड चार्जिंग। अभी ये चार्ज हो रहा है, दिख रहा हो तो, स्टार्टेड चार्जिंग। और बहुत जल्दी चार्ज होता है, बहुत छोटी छोटी बैटरी हैं, कोई ज़्यादा इनकी बड़ी बैटरीज होती नहीं है, तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। और क्योंकि जब ये मैंने लिया था तो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो क्या करूँगा मैं, तो मैंने ये पावर बैंक लिया। पावर बैंक ये रेडी टू गो है, यानी कि आप ऑन द चार्जिंग इसको स्टार्ट कर सकते हो रिकॉर्डिंग। तो ये आपने लगाया, चार्जिंग स्टार्टेड, जस्ट आपने ऑन किया। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल बैटरी नहीं है और क्योंकि आप कहीं बाहर हो, तो देखो अभी ये चार्जिंग दिखा रहा है 90% और ये वर्क भी कर रहा है। रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ मैं, ये रिकॉर्ड कर रहा है वाइल चार्जिंग। तो ये चीज़ अच्छी है, बेस्ट अल्टरनेट है। या आप लंबा वायर ले सकते हो, जो बेसिक चार्जर्स में 1 मीटर 1.5 मीटर वाला वायर आता है, अपने बैग में डाल लो, पीछे से लगा लो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो अनकंफर्टेबल भी नहीं रहेगा। तो ये अभी है फेस फॉलो मोड पे। तो जैसे देखो ये मैं मूव कर रहा हूँ अपना फेस, तो ये रोटेट हो रहा है। तो आप अपना रिकॉर्ड एक जगह रख के, अगर आपके पास वायरलेस माइक है तो बहुत अच्छा है, आप बस ऐसे चलते जाओ। देखो मैं मूव नहीं कर रहा हूँ कैमरे को, कैमरा ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। तो सोचना क्या भाई, ले लो। जो स्टार्ट करना चाह रहा है, अपने आप को टेस्ट करना चाह रहा है, सबसे अच्छी बात है। जो टेस्ट करना चाह रहा है 8-10 हज़ार के कैमरे से अच्छा ये ले लो। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को टेस्ट करो कैसा है, एडिटिंग करो, डालो, रिस्पॉन्स देखो, आप अपने आप को कन्विंस करो कि आपको करना है कि नहीं करना है, यूट्यूब में आप जाना चाह रहे हो, या अपने अगर आप इन द फ्यूचर आप यूज़ भी नहीं करते हो ना, तो आपके पर्सनल कैमरे के तौर पे भी ये काफ़ी यूज़फुल है। सो गो फॉर इट, अ बिग थम्स अप टू दिस। मोटर व्लॉगिंग में तो लोग बहुत इस टाइप का यूज़ करते हैं, ये नहीं जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हेलमेट पे गोप्रो लगा के। तो मुझे काफ़ी पसंद आया इस तरह की रिकॉर्डिंग। आपको कैसा लगा ये रिकॉर्डिंग, इस टाइप का रिव्यूज़, तो बताइए मुझे कमेंट डाउन बिलो।